हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का दूसरा चैप्टर अलस कथा चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, या फिर पूछे गए इस चैप्टर से, वो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप लोग का यहाँ पे संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब का, यहाँ पे मैथिली का भी आप लोग को हर चैप्टर वाइज वीडियो मिल रहा है दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkstudy.com। ठीक है, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे गद्य भाग का, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्यूसम भाग 2 का गद्य भाग जो दूसरा चैप्टर अलस का था उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पहला चैप्टर देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। पहला चैप्टर है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए। अलस कथा चैप्टर में कहानी है दोस्तों, अलस कथा। ठीक है, जिसमें से आप लोग को पहला क्वेश्चन है कि घर में आग लगी देखकर कौन सा लोग यहाँ पे पलायन हो गए थे। उस लोग को यहाँ पे धूर्त लोग बोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक का डी धूर्त लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चार आलसियों का कहानी है दोस्तों अलस कथा में, को कैसे बाहर किया गया। तो उसको जो बाहर किया गया दोस्तों वो है केस पकड़कर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का सी। 3 नंबर है दोस्तों कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। क्या क्वेश्चन है कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में जो मंत्री थे उस चैप्टर में वो कौन थे दोस्तों, वो था वीरेश्वर। याद रखिएगा 3 का सी। 4 नंबर है कि वनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे। क्या है, कुछ लोग जो यहाँ पे आलस दिखाकर, बनावटी, खुद को आलसी बताकर और भोजन कर लेते थे, उसको यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, या फिर कौन लोग ऐसा करते थे। तो वो लोग था दोस्तों धूर्त लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का सी। 5 है कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था, तो याद रखिएगा 5 का बी। 6 नंबर है कि अलस साला, मतलब अलस कथा चैप्टर में जो अलस साला है उसमें आग क्यों लगाई गई। क्योंकि आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए, या फिर अलस साला की संपत्ति हड़पने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था आलस्यों की परीक्षा करने के लिए कि आलसी लोग उस समय क्या करते हैं दोस्तों अलसशाला में जब आग लग जाती है तो। ठीक है, भागते हैं या फिर खुद को यहाँ पे मतलब आग में चपेट में आ जाते हैं। 7 नंबर है कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो उन लोगों में कितने लोग थे दोस्तों जो लोग नहीं भागे अलसशाला में आग लगने के बावजूद, तो वो थे 4 आलसियों की कहानी। फिर 8 नंबर है कि अलस कथा के रचयिता कौन है, मतलब अलस कथा जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका विद्यापति के द्वारा। तो याद रखिएगा 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार में जो बच्चों का सच्चा रक्षक जो है दोस्तों वो उनके माता है। तो याद रखिएगा 9 का ए। 10 नंबर है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर जो था मिथिला के, उनका स्वभाव जो था वो कैसा था दोस्तों, तो वो दानी था, मतलब दान कर देते थे। तो 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया। क्या है, आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया। तो ये किया था दोस्तों आपका धूर्तों ने। ठीक है, तो याद रखिएगा 11 का सी। 12 है कि आग कहाँ लगाई गई। तो ये लगाई गई थी अलसशाला में। ठीक है, प्रतिदिन आलस्यों को कौन भोजन देता था। तो पता ही होगा दोस्तों मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देता था जो दानी था। तो 13 का राइट आंसर सी। 14 है दोस्तों कि तीसरे आलसी ने क्या कहा। 4 आलसी थे, उसमें से तीसरे आलसी ने क्या कहा था। पहला ऑप्शन है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या फिर चटाई से ढक देता। यहाँ से भाग चलो, किसी ने घर में आग लगा दी है। आग की गर्मी से ठंड नहीं लग रही है। इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे आलसी ने क्या कहा था दोस्तों, तो ये कहा था कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या फिर चटाई से ढक देता। तो 14 का ए राइट आंसर। 15 है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो
अलस कथा जो पाठ है दोस्तों वो संकलित है आपका किससे, तो पुरुष परीक्षा से। तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का सी। 16 है कि मैथिल कवि कौन था, तो मैथिल कवि जो था दोस्तों वो था आपका कौन, तो विद्यापति, जो लिखे हैं अलस कथा चैप्टर संस्कृत में। अब आता है दोस्तों यहाँ पे कौन सा 17 नंबर कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो मैथिल कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है विद्यापति, तो 17 का ए। 18 की अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो यह है व्यंग्यात्मक, तो 18 का भी यहाँ पे 17 का भी ए और 18 का भी ए यहाँ पे व्यंग्यात्मक हो जाएगा। 19 है दोस्तों कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, क्या क्वेश्चन है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है दोस्तों, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा आलसियों की, ठीक है, क्योंकि आलस कथा चैप्टर से आलसों की कहानी है, मतलब आलसियों की, 4 आलसियों की जो अलसशाला में आग लगा दिया गया था और वो भाग नहीं सके थे, तो फिर उसको केस पकड़ के बाहर निकाला गया, ठीक है। 20 है कि अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, क्या क्वेश्चन है कि अति क्षुधा पीड़ित होने पर, मतलब बहुत सारे पीड़ित हो, आप लोग को दुख हो किसी को, तो कौन से आदमी उसको कुछ नहीं कर सकता या फिर उसको हेल्प नहीं कर सकता है, वो धूर्त आदमी होता है। तो 20 का राइट आंसर आपका, सॉरी आलसी आदमी, धूर्त आदमी नहीं, यहाँ पे आलसी आदमी जो है अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी उसको मदद नहीं कर सकता है। 21 नंबर है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, नीतिकार जो होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं, तो वो लोग मानते हैं दोस्तों शत्रु, मतलब दुश्मन आलसी को, ठीक है, जो आप लोगों का दुख भी देखकर वो हेल्प नहीं करते। 22 नंबर है कि किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो धूर्त लोग जो भाग गए थे, जो आलसियों को देखकर वो अपना फ़ायदा सोच रहा था, तो वो लोग था दोस्तों कौन सा, मतलब किसको देखकर भाग गए थे, तो वो आपका भाग गया था आग को देखकर, ठीक है। फिर आता है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की बोला जा रहा है कि अधिक खर्च देखकर, क्या क्वेश्चन है, अधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया, अत्यधिक खर्च देखकर कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया कौन सा, तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है, कि कौन कौन से लोग आलसी हैं उसमें, तो याद रखिएगा 23 का बी। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आलसी चैप्टर से, मतलब अलस कथा चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने थे 23 वो हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। इसमें से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए देखने को मिलेंगे और आने वाले बोर्ड परीक्षा में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। इसके आगे के चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखिका, हम लोग चैप्टर वाइज अभी कर रहे हैं दोस्तों हर एक चैप्टर सब्जेक्ट का। उसके बाद हम लोग 20-20 मॉडल सेट देखेंगे, 20-20 मॉडल सेट, मतलब हर मॉडल सेट में आप लोगों को 50% क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी मिला होगा। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। मोबाइल ऐप और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए इस चैनल को।